गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को हम इसमें ये बताने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। जैसे दो लेंस हैं, उनको दोनों लेंसों को कंबाइन कैसे करते हैं, तो लेंस का कॉम्बिनेशन और लेंस का कॉम्बिनेशन और उस कंबाइन लेंस की फोकल लेंथ है, और उस फोकल लेंथ से जो आप लोगों से क्वेश्चन बनते हैं, है ना, बड़े कंपटीशन में, नीट, जेई, है ना, ऑल स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड में, है ना। तो कॉम्बिनेशन ऑफ से लेंस क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, लेंस सब लोग जानते हैं, 10th क्लास 7th क्लास में पढ़े हैं। लेंस क्या होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, लेंस ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, टू सरफेस से बाउंड होता है, वन स्फेरिकल, सेकेंड स्फेरिकल और प्लेन, कॉन्वेक्स, कॉनकेव इनका टाइप होता है। ये सब कुछ आप लोग जानते हैं, है ना। आज मेरा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। तो लेंस का कॉम्बिनेशन देखिए, उसको थोड़ा सा पहले समझिए। जैसे ये एक कॉन्वेक्स लेंस है और इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस है, एक ये लेंस है और इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो लेंस का कॉम्बिनेशन का मीन्स होता है कि दो लेंस को एक दूसरे कांटेक्ट में ऐसे रखें कि उसका प्रिंसिपल एक्सिस कोइंसाइड हो। दो लेंस को एक दूसरे कांटेक्ट में ऐसे रख दिए जाएं कि उनका जो प्रिंसिपल एक्सिस है कोइंसाइड हो, कोइंसाइड एक ही हो। देखिए, यदि मान लीजिए हम दो लेंस को ऐसे रखेंगे तो कॉम्बिनेशन नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस दोनों अलग अलग है, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस नहीं है। यदि एक लेंस ये है, दूसरा ये है, तो ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस नहीं है। क्यों? इसका प्रिंसिपल एक्सिस ये है, इसका ये है। यदि मान लीजिए लेंस इस प्रकार से है, तो ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस नहीं कहलाएगा। क्यों? प्रिंसिपल एक्सिस अलग अलग है। पर यदि हम मान लीजिए एक ये कर दें और एक ये कर दें, तो दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस ये है, तो ये है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। ये है लेंस का कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो व्हेन टू आर मोर देन टू लेंसेस आर केप्ट कांटेक्ट टू ईच अदर, व्हेन टू आर मोर देन टू लेंस आर प्लेस्ड कांटेक्ट टू ईच अदर सच दैट देयर प्रिंसिपल एक्सिस आर कोइंसाइड, ठीक है ना। दोनों लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस कोइंसाइड। अब इसमें यह है कि यदि एक लेंस का फोकल लेंथ f1 है, दूसरे का f2 है, तो कंबाइन करेंगे तो उसका फोकल लेंथ क्या होगा, ये है ना। तो कंबाइन लेंस का फोकल लेंथ का एक फार्मूला डिराइव होता है, और उस फार्मूला को डिराइव करने के बाद उससे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हम इसको लिखते हैं। When two or more than two lenses are when two or more than two lenses are placed contact to each other, when two or more than two lenses are placed contact to each other such that their principal axis are coincide ठीक है। When two or more than two lenses are placed contact to each other such that their principal axis are coincide, जैसा कि ये और ये, ठीक है। ये दो लेंस है, एक ये L1 है, एक ये क्या है, L2 है, ठीक है ना। ये दोनों लेंस कांटेक्ट में हैं। इसका फोकल लेंथ यदि मान लीजिए इसके फोकल लेंथ को हम f1 ले लें और इसके फोकल लेंथ को क्या ले लें, f2। इसका फोकल लेंथ f1, इसका फोकल लेंथ f2। इसका लीनियर मैग्नीफिकेशन m1, इसका लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या है, m2। हम फार्मूला डिराइव करके नहीं बता रहे हैं, कहो तो उसको ही, चाहोगे तो उसको भी बता देंगे,
दूसरे किसी लेक्चर में आप देख लेना। हम केवल उस फार्मूला से ये बताने वाले हैं कि कॉम्बिनेशन के बाद जो लेंस की नेचर में क्या चेंजिंग होती है, ठीक है ना। तो ये हम बता रहे हैं कि एक लेंस ये L1 है, दूसरा लेंस L2 है, इसकी फोकल लेंथ f1 है, इसकी फोकल लेंथ f2 है, इसका लीनियर मैग्नीफिकेशन m1 है, इसका लीनियर मैग्नीफिकेशन m2 है, ठीक है ना। और भी इसका पावर P1 है, इसका पावर क्या है P2 है, ठीक है ना। तो देखिएगा दो लेंस है L1 और L2, उनका फोकल लेंथ क्या है f1 और f2, मैग्नीफिकेशन क्या है m1 और m2, पावर क्या है P1 एंड P2। तो हम ये बताना चाहते हैं फोकल लेंथ ऑफ कंबाइंड लेंस, तो 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 होता है। ये फार्मूला डिराइव करके बताया जा सकता है। इसका एलसीएम ले लिया f1 f2, तो f2 प्लस f1 मीन्स f इक्वल टू f1 f2 अपान f1 प्लस f2। ये कंबाइंड लेंस का फोकल लेंथ है ना। पावर P इक्वल टू P1 प्लस P2, अब मैग्नीफिकेशन m इक्वल टू m1 इंटू m2, ये मैग्नीफिकेशन याद रखना, ठीक है ना। फोकल लेंथ ऑफ कंबाइंड लेंस, तो ये रहा पावर, ये रहा लीनियर मैग्नीफिकेशन, ठीक है ना। P इक्वल टू P1 प्लस P2, m इक्वल टू m1 इंटू m2, इसकी ये यूनिट लेस होता है और इसकी यूनिट डायप्टर, और ये सेंटीमीटर मीटर जो भी होगी, सेंटीमीटर और मीटर जो भी, सेंटीमीटर या मीटर जो भी, ठीक है ना। ये डायप्टर, इसकी यूनिट डायप्टर होती है, ये यूनिट लेस होता है मैग्नीफिकेशन। अब यहाँ पर हम ये कहना चाहेंगे, ये आप लोगों को बता दें, ये बता दे, बताना हमको ये आया है, इतना हो गया ना। इसको आप याद रखना, इस फार्मूला से आप लगा सको कोई क्वेश्चन। अब इसमें हम कहना ये चाहते हैं कि देखिएगा, यदि मान लीजिए एक कॉन्वेक्स लेंस है और दूसरा भी कॉन्वेक्स लेंस है, तो कंबाइंड वाला भी क्या होगा, कॉन्वेक्स ही होगा। पहला केस है कि दो कॉन्वेक्स लेंस का जब कॉम्बिनेशन कराएंगे तो क्या बनेगा, कॉन्वेक्स ही बनेगा। और दूसरा, यदि ये कॉनकेव है, ये कॉनकेव है, तो कॉनकेव ही बनेगा, ठीक है। और तीसरा, यदि ये कॉन्वेक्स है और ये कॉनकेव है, तो लेंस विच हैव लेस फोकल लेंथ, लेंस विच हैज लेस फोकल लेंथ, विच हैज लेस फोकल लेंथ, वो वाला बनेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ए नंबर, ये f1 है, ये क्या है f2, इफ है f1 ग्रेटर देन f2, तो ये कॉनकेव, f1 लेस देन f2, तो ये कॉन्वेक्स, ठीक है। अब चौथा, कॉन्वेक्स, इसी में देख लो, इफ f1 इक्वल टू f2, नो लेंस, कोई लेंस नहीं, मीन्स सिंपल ग्लास प्लेट, सिंपल ग्लास प्लेट। क्या कहा हमने, एक कॉन्वेक्स है, एक कॉनकेव है,
एक कॉन्वेक्स एक क्या बनेगा, लेंस विच हैज लेस फोकल लेंथ, जिसकी फोकल लेंथ कम होगी वो वाला बनेगा। मीन्स यदि ये और ये में से F1 बड़ा F2 से तो F2 बड़ा छोटा हुआ तो कॉनकेव बना, यदि ये छोटा है तो कॉन्वेक्स बना। पर कंडीशन है कि दोनों का फोकल लेंथ क्या है, सेम है, तो क्या बनेगा, लेंस न बनेगा, क्या बन जाएगा, सिंपल ग्लास प्लेट, है ना। इसमें F की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, यदि हम कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन कराएंगे तो ये बनेगा कॉन्वेक्स ही, कॉन्वेक्स कॉनकेव का तो कॉनकेव ही, और यदि कॉन्वेक्स कॉनकेव का कॉम्बिनेशन कराएंगे तो वो वाला लेंस बनेगा जिसकी फोकल लेंथ कम रहेगी। और यदि एक कॉन्वेक्स एक कॉनकेव है, दोनों की फोकल लेंथ सेम है, तो उसका कंबाइन करने पर सिंपल ग्लास प्लेट बनेगा, मतलब कोई लेंस बनेगा ही नहीं, ठीक है। अब आप इसकी न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वो मेन फार्मूला अप्लाई कर लो। ये कैसे पता चल जाता है, हमने ये कहा कि ये तो पता ही है, जब आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये देखो F इक्वल टू F1 F2 अपान F1 प्लस F2, ठीक है। यदि आपने क्या किया, F1 प्लस ले लिया, F2 क्या ले लिया, प्लस ले लिया, तो F की वैल्यू भी क्या आएगी, प्लस आएगी। और यदि F1 माइनस लिया, F2 माइनस लिया, तो F की जो वैल्यू आएगी वो भी क्या आएगी, माइनस आएगी। और यदि F1 आपने प्लस लिया, F2 आपने माइनस लिया, तो F इक्वल टू जो आएगा लेंस विच हैज लेस फोकल लेंथ, ठीक है। और F1 प्लस लिया, F2 माइनस लिया, इक्वल फोकल लेंथ, तो F जो है क्या आएगा, इनफाइनाइट, ठीक है। F1 प्लस F2 प्लस तो F प्लस है में, F1 माइनस F2 माइनस तो F माइनस है में, और F1 प्लस F2 माइनस तो F लेंस विच हैज लेस फोकल लेंथ। और यदि F1 प्लस और F2 माइनस इक्वल फोकल लेंथ तो F इन्फिनिटी आएगा, ठीक है ना। तो ये सब बातों को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये इससे क्वेश्चन बनते हैं। थैंक यू।